राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल अश्क, दो नाम, दो चेहरे, दो मजहब, एक सा जुनून, एक सी जिंद और एक सी कहानी, एक सी कुर्बानी। इतिहास बहुत खुशकिस्मत होता है जो ऐसी दोस्ती का गवाह बनता है जहां खून के रिश्ते से नहीं बल्कि एक साझा मकसद के लिए दो दोस्तों की जिंदगी एक सी फना होती है। आज कहानी इन दो दोस्तों की है जिनके नाम लेने से पहले लोग उनका धर्म नहीं पूछते बल्कि उनका बलिदान याद करते हैं। एक नाम था राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरा अशफाकुल्लाह खान। एक मंदिर में पूजा करता था, दूसरा नमाज पढ़ता था। लेकिन जब बात भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करने की आई तो दोनों ने एक ही रास्ता चुना, क्रांति पथ। साल था 1922। पूरे देश में आजादी की लहर उठ चुकी थी, लेकिन तभी चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लाखों युवाओं को लगा जैसे उनके हाथों से संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार छीन लिया गया हो। कई नौजवानों के मन में सवाल था, क्या अंग्रेज सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध से देश छोड़ देंगे? इन्हीं बेचैन युवाओं में एक नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। शाहजहांपुर के रहने वाले बिस्मिल सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि कवि भी थे। उनकी कलम में आग थी और दिल में आजादी का सपना था। उन्होंने महसूस किया कि अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो सिर्फ हौसला नहीं, हथियार भी चाहिए। लेकिन हथियार आएंगे कहां से, पैसे आएंगे कहां से? यहां सवाल धीरे धीरे एक बड़े फैसले की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई अशफाकुल्लाह खान से। शाहजहांपुर का ही नौजवान, तेज दिमाग, बेखौफ और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून रखने वाला। शुरुआत में दोनों के बीच विचारों का अंतर था, लेकिन जल्द ही दोनों को एहसास हुआ कि उनका सबसे बड़ा धर्म भारत की आजादी है। कहा जाता है कि उस दौर में जब अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने में लगे हुए थे, तब बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती उस नीति के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा थी। लोग हैरान होते थे, एक आर्य समाज और एक मुसलमान, दोनों एक दूसरे पर अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार थे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने साथियों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA को मजबूत करना शुरू कर दिया था। संगठन का उद्देश्य साफ था, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करना है और एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना। लेकिन संगठन के सामने सबसे बड़ी समस्या थी धन की। क्रांति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, हथियार चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, गुप्त ठिकाने चाहिए और इन सब के लिए चाहिए था पैसा। क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो जनता से एक पैसा भी नहीं लेंगे, वो किसी गरीब का घर नहीं लूटेंगे। अगर पैसा लेना है तो उसी सरकार का जिसने भारत को लूटा है। यहीं से जन्म हुआ काकोरी योजना का। 9 अगस्त 1925 शाम का समय, लखनऊ के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन काकोरी। सरकारी खजाना लेकर जा रही 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ट्रेन में अंग्रेज सरकार का राजस्व रखा हुआ था। बिस्मिल, अशफाक, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी पहले से अपनी अपनी जगह पर थे। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, चेन खींची गई तो ट्रेन रुक गई और कुछ ही मिनटों में क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना वाला लोहे का बक्सा नीचे उतार लिया था। उनका मकसद किसी यात्री को नुकसान पहुंचाना नहीं था, उनका निशाना सिर्फ सरकारी खजाना था। हालांकि अफरा तफरी के दौरान चली एक गोली से एक यात्री की मृत्यु हो गई थी, जिसे क्रांतिकारी योजना का हिस्सा नहीं मानते हैं। लेकिन अंग्रेज सरकार के लिए अब ये सिर्फ एक डकैती नहीं रही, ये ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर सीधी चोट थी। पूरे देश में सनसनी फैल गई। अंग्रेज सरकार बौखला उठी। पहली बार कुछ नौजवानों ने खुलेआम सरकार के खजाने को चुनौती दी थी। जांच शुरू हुई, सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, गुप्तचर विभाग सक्रिय हो गए। एक एक करके क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं आए थे, लेकिन बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और कई साथी गिरफ्तार कर लिए गए। अशफाकुल्लाह खान के सामने मौका था।
विदेश छोड़ सकते थे और कुछ साथियों ने सलाह दी कि विदेश चले जाइए, बाद में लौट आइएगा। लेकिन अशफाक का जवाब था कि वो भागकर अपनी मातृभूमि का सिर झुकाना नहीं चाहेंगे। वो दिल्ली में एक परिचित के यहाँ नौकरी की तलाश में गए, लेकिन दुर्भाग्य से उसी परिचित ने इनाम की लालच में अंग्रेजों को अशफाक की खबर दे दी। अशफाक गिरफ्तार कर लिए गए। इतिहास गवाह है, कई साम्राज्य तलवार से नहीं विश्वासघात से मजबूत हुए हैं। फिर शुरू हुआ काकोरी केस। ये सिर्फ अदालत की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों की ताकत का प्रदर्शन भी था। महीनों तक मुकदमा चला। अंग्रेज चाहते थे कि क्रांतिकारी टूट जाएं, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत में भी उनका सिर झुका नहीं। बिस्मिल अपनी कविताओं से साथियों का हौसला बढ़ाते थे। अशफाक अपने चेहरे पर वही मुस्कान लिए अदालत में आते थे, जैसे उन्हें अपने अंजाम का पहले से पता हो। आखिरकार फैसला आया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी कई साथियों को आजीवन कारावास और लंबी सजाएं मिली। पूरे देश में दया याचिकाएं भेजी गईं। नेताओं ने सजा कम करने की अपील की, लेकिन अंग्रेज सरकार एक संदेश देना चाहती थी कि जो भी ब्रिटिश राज्य को चुनौती देगा उसका यही अंजाम होगा। 19 दिसंबर 1927 अलग अलग जेलों में दो दोस्त अपनी आखिरी सुबह का इंतजार कर रहे थे। कहा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने अंतिम समय तक वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए थे। उधर फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खान ने नमाज अदा की, कुरान शरीफ पढ़ी और मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़ गए। उन्होंने कहा था, मेरे हाथ इंसानी खून से नहीं रंगे हैं, मेरा इंसाफ अब खुदा करेगा। दोनों दोस्त अलग अलग जेलों में थे, लेकिन उनका अंतिम सफर एक ही मंजिल की ओर था, आजाद भारत की ओर। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक तोमर राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। स्वामी सोमदेव और मुंशी इंद्रजीत के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन में आर्य समाज के सिद्धांतों और राष्ट्रवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। काकोरी कांड से अंग्रेजों ने शायद कुछ क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन वे उस विचार को खत्म नहीं कर सके जिसने हजारों नए युवाओं को जन्म दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आने वाली पूरी क्रांतिकारी पीढ़ी ने काकोरी के शहीदों से प्रेरणा ली। बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही विस्तार हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में हुआ, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी थी। बिस्मिल जी एक बहुमुखी लेखक थे। उन्होंने हिंदी और उर्दू में बिस्मिल, राम और अज्ञात उपनामों से कई प्रभावशाली रचनाएं लिखी। निज जीवन की एक छटा ये उनकी सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा है, जिसे उन्होंने गोरखपुर जेल में अपनी फांसी से ठीक पहले गुप्त रूप से पूरा किया था। कैथरीन या स्वाधीनता की देवी उनकी एक बेहद लोकप्रिय क्रांतिकारी रचना है। मन की लहर भी बिस्मिल जी की एक देशभक्तिपूर्ण कविताओं और विचारों का एक प्रसिद्ध संग्रह है। क्रांतिकारी इतिहास में उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों के संघर्षों को रेखांकित किया है। सरफरोशी की तमन्ना में, हालांकि इसके मूल लेखक बिस्मिल अजीमाबादी थे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने इस गजल को स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नारा और गीत बना दिया था। आज जब हम अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को याद करते हैं तो सिर्फ दो शहीदों को याद नहीं करते, हम उस भारत को याद करते हैं जहां एक हिंदू और एक मुसलमान ने साथ जीने से पहले साथ मरना चुना, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म भारत था। काकोरी सिर्फ एक ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने की घटना नहीं थी, वो अंग्रेजी साम्राज्य को ये संदेश था कि अब भारत का नौजवान डरने वाला नहीं है,
और शायद यही वजह है कि इतिहास में काकोरी कांड सिर्फ एक केस नहीं बल्कि भारतीय क्रांति का वो मोड़ माना जाता है जिसने अंग्रेजों को पहली बार ये एहसास कराया कि भारत अब सिर्फ आज़ादी की मांग नहीं कर रहा है, उसे हासिल करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है।